आज 13 मार्च 2026। आज का आधार वचन भजन संहिता 91 उसका 9 पद। क्योंकि तूने जो परम प्रधान को अपना शरण स्थान ठहराया है, यहाँ तक कि यहोवा को जो मेरा गढ़ है अपना धाम मान लिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर दिन हम किसी न किसी चिंता, डर, परेशानी या अनिश्चितता से गुजरते हैं। एक आम आदमी सुबह घर से निकलता है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं। आज काम ठीक से होगा या नहीं, परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी, भविष्य सुरक्षित है या नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी सुरक्षा की तलाश में है। कोई पैसे में सुरक्षा ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई अपने पद और ताकत में। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब चीज़ों की अपनी सीमाएं हैं। इसी परिस्थिति में भजन संहिता का यह वचन हमें एक अद्भुत सच्चाई बताता है। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं, तब जीवन का डर कम होने लगता है। शरण स्थान का अर्थ क्या है? शरण स्थान का मतलब है वह जगह जहां हम पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। जब तेज बारिश होती है तो हम किसी छत के नीचे शरण लेते हैं। जब गर्मी तेज होती है तो हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं। इसी तरह जीवन के तूफानों में परमेश्वर हमारी आत्मिक छाया और सुरक्षित स्थान बनना चाहता है। आज का इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत बार टूटा हुआ होता है। कई लोग रात को सोते समय चिंता में डूबे रहते हैं। कई पिता परिवार के भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। कई माएं अपने बच्चों की चिंता में रोती हैं। ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, मुझे अपना शरण स्थल बना लो। एक आम आदमी की कहानी। कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति की। वह सुबह जल्दी उठता है, काम पर जाता है, दिन भर मेहनत करता है। उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार के लिए प्रेम है। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली जाती है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता उसे अंदर से तोड़ देती है। उस रात वह बहुत बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी। वह छत की ओर देखता रहा और उसके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? फिर उसने धीरे से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं थक गया हूँ, अब मैं आपको अपना सहारा बनाता हूँ। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारी कमजोरी स्वीकार करने में होती है। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं, तब वह हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। परमेश्वर को शरण स्थान बनाने का मतलब, परमेश्वर को शरण स्थान बनाना केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिल के विश्वास में दिखाई देता है। इसका मतलब है भरोसा करना। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रार्थना करना। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। परमेश्वर के साथ चलना। हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना। क्यों बहुत लोग शांति नहीं पाते? आज दुनिया में बहुत लोग सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना शरण स्थल गलत जगह बना लिया है। कुछ लोग पैसों को अपना गढ़ समझते हैं, कुछ लोग अपने संबंधों को, कुछ लोग अपने पद और शक्ति को। लेकिन जब जीवन में संकट आता है, तो ये सब चीजें हमें पूरी तरह नहीं बचा सकती। सच्चा और स्थायी शरण स्थान केवल परमेश्वर है। परमेश्वर का शरण स्थान कभी असफल नहीं होता। मनुष्य का सहारा कभी कभी टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर का सहारा कभी नहीं टूटता। इसलिए गवाह है कि जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आशा पाई। जब जीवन में तूफान आता है तो दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहला, जो डर के कारण टूट जाते हैं। दूसरा,
जो विश्वास के कारण खड़े रहते हैं। फर्क केवल एक चीज का होता है, उनका शरण स्थान। जीवन के तूफानों में परमेश्वर की सुरक्षा। हर इंसान के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। बीमारी, आर्थिक संकट, रिश्तों की समस्या, भविष्य की चिंता। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं, तब हमें यह भरोसा होता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। भावात्मक सच्चाई अगर जाने, कई बार लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट जाते हैं या टूटे होते हैं। एक पिता अपने बच्चों के सामने मजबूत दिखता है लेकिन रात को वह चुपचाप चिंता में डूब जाता है। एक माँ अपने परिवार को संभालती है लेकिन उसके दिल में कई डर छिपे होते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं, तब हमें अंदर से एक शांति मिलती है जो परिस्थितियों से बड़ी होती है। परमेश्वर के शरण में जीवन बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेता है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले वह हर समस्या से डरता था, जब वह विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। पहले उसे भविष्य की चिंता थी, अब उसे परमेश्वर की योजना पर भरोसा है। निष्कर्ष, प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम सुरक्षा खोजते हैं, लेकिन सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर में मिलती है। भजन संहिता 91 उसका 9वां पद हमें याद दिलाता है कि जब हम परम प्रधान को अपना शरण स्थान बनाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। शायद आज कोई व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है और उसके जीवन में बहुत चिंता है। शायद आप थक चुके हैं, डर चुके हैं या भविष्य को लेकर परेशान हैं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मुझे अपना शरण स्थान बनाओ। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारे दिल में एक नई आशा जन्म लेती है। जब दुनिया का सहारा टूट जाता है, तब परमेश्वर का सहारा शुरू होता है। जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर का द्वार खुलता है। और जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं, तब जीवन के तूफान भी हमें गिरा नहीं पाते। आमीन और फिर आमीन। इस वचन को मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक और बार हम इसको वर्णन करेंगे। अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियां। जब दुनिया का सहारा टूट जाता है, तब परमेश्वर का सहारा शुरू होता है। जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर का द्वार खुलता है। और जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं, तब जीवन में तूफान भी हमें गिरा नहीं पाते। आमीन और फिर आमीन।